और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। वो आपने अगर फिलअप कर लिया है तो आपके आगे बहुत सारे डाउट हैं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या करना है, देन आपको फी कब पे करना है, और मैंने आपको बोला ना रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो क्या इस पोर्टल पे आना है, emsexams.ac.in। इसका जो पोर्टल आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ऊपर में ये वाला इसका पोर्टल ही है, ये वेबसाइट है इसका। इस पे आपका जो भी चीज़ें होंगी, अभी आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ, सभी इस पोर्टल पे आपका होगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना। देखो मैं आपको पहले जो इसका डेट शीट है वो आपको बता देता हूँ। क्या डेट शीट है आपको अच्छे से पता होगा। देखो सबसे पहले अभी क्या करना है, आपको केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर में आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको करना है। अब अगर आप एम्स पैरामेडिकल के लिए फिल कर रहे हो, एम्स नर्सिंग के लिए फिल कर रहे हो, या एम्स पोस्ट बेसिक के लिए फिलअप कर रहे हो, तो आपको ये करना है। और ये आपका देखो 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक आपका ये चलने वाला है। इसके बीच में आपको करना है, जैसे आपने कि माना कि सपोज दैट आज 11 आपका अप्रैल हो रहा है, 11 अप्रैल को आपने कर दिया, देन आपको बस वो करके सबमिट कर देना है। जब आपका ये अप्रूव हो जाता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, जब आपका ये अप्रूव हो जाता है तब उसके बाद में आपको कोड जनरेशन करना होता है। जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल। आप जिस भी कोर्सेज के लिए कर रहे हो सबके लिए सेपरेट कोड आपका आता है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो ठीक है ना। तो आपका जो ये जो स्टार्ट होगा वो आपका देखो 17, ये देखो 17 अप्रैल से आपका ये स्टार्ट होगा कोड जनरेट होना। ठीक है। सो आपको ये कोड जनरेट कर लेना है, तब आपको कोड जनरेट हो जाएगा आपका सक्सेसफुली। मतलब जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया, कोड जनरेशन हो गया, तब उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना, तब जाके उनको फी पे करना है। उससे पहले कोई भी फी पे नहीं करना है। अब देखो आपके पास ये वीडियो कैसे भी पहुंचा हो, लेकिन अभी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका रिजेक्ट ना हो बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और आपको आगे कैसे काउंसलिंग के टाइम पे हेल्प हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपको पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एकेडमिक कोर्सेज। एकेडमिक कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जैसा भी जो भी आपने जिसके लिए भी आप फिलअप कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो शेड्यूल फॉर पोस्ट बेसिक ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। तो जो भी इसको अगर आप पीजी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो इसको आप देख सकते हो। देन आपको जाना है नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग वाले कोर्सेज पर। यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करोगे तो आपको कुछ नया इंटरफेस नज़र आएगा। अब देखो अभी इसका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है ना। ये कब होगा, जब आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे कि और मैं आपको बोल रहा हूँ एक चीज़, जो आपका आरयूसी होता है रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, ये आपको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपना सेव करके रखना है, बिल्कुल नोट करके रख लेना, कहीं भी रख लेना। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आईडी आरयूसी कोड वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन और यूजी कोर्सेज के लिए आपको प्रोसीड करना है। अगर आपने लास्ट ईयर भी इसका पेपर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन जोन पे जाना है। इस पे जाके आपको लास्ट ईयर का जो भी डिटेल्स है और अपना कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना। तो लास्ट ईयर का अगर आपने है तो आप यहाँ से उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन को आपका अप्रूव करवा सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इसका पेपर दे रहे हो नर्सिंग का या पैरामेडिकल का, तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको एक नया आपको ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले दिखा हुआ है बिफोर प्रोसीडिंग द फिल अप द एप्लीकेशन फॉर इंश्योर। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स होना चाहिए, वैलिड आईडी फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना। स्कैन डिजिटल आपके जो देखो फोटो मतलब कलर साइज फोटो आपका होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखो ये आपका सिग्नेचर वगैरह और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जो है कि आपको चाहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देखो ये वाला, इफ़ एप्लीकेबल तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा। ओबीसी एनसीएल दो तरह का उसमें होता है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हो, एनसीएल में आते हो, तो आपका सर्टिफिकेट जैसे कि आपको पता 1 जून को आपको पेपर है, 1 जून 2025 से पहले तक 1 जून 2024 इसके बीच के ड्यूरेशन का अगर आपका बना हुआ है ओबीसी एनसीएल का, तो वो आपका वैलिड होगा, आप उसको यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट आपको काउंसलिंग में रिजर्वेशन के टाइम पे मिलेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी भी जाके बनवा लेना। आप मेरा ऑलरेडी पिछले वाला वीडियोस जाके देख सकते हो, जो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है लास्ट ईयर की काउंसलिंग का। कितना लोगों का डिफरेंस होता है, जहाँ पे 1600 रैंक पर आपको अगर मतलब 1200 रैंक पर अगर जनरल वाले को मिल रहा है, तो 1600 रैंक पर ओबीसी एनसीएल वाले को एडमिशन मिल रहा है, उसी कैटेगरी की मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार कोई अंतर नहीं है तो वो बनवाते नहीं है। दूसरा जो ईडब्ल्यूएस वालों को बनवाना फाइनेंशियल ईयर का, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हैं, सो उनको जैसे अगर आपको सपोज दैट कि आप जनरल से हो, जनरल से अंदर में आपको जो लाइक आपको अगर कल्याणी मिल रहा है, एम्स कल्याणी उस रैंक पे, और अगर आप ये सब कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करोगे तो मे बी एम्स कल्याणी एम्स जोधपुर के स्थान पे आपको एम्स दिल्ली भी मिल सकता है। ये रिजर्वेशन का बेनिफिट है। तो अब देखो ये तो हो गया आपका किसके बारे में, ओबीसी एनसीएल का मैंने बताया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं और ईडब्ल्यूएस के लिए, अब बोलोगे सर इसका फॉर्मेट वगैरह का है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मैंने अपलोड किया हुआ है, जाके आप देख सकते हो उसके जो फाइल वाला सेक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, मतलब इसी महीने में आपका बना होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 21 मार्च के बीच में होता है, तो इसलिए आपको इसके बीच में बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अगर उससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये मैंने आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल्स आपने देख लिया, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये मैंने जब भी आपको बोला ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि आपको सबके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, फिर हर एक के लिए आपको इंडिविजुअली कोड जनरेशन करना है। आप नर्सिंग के लिए कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो, पोस्ट बेसिक के लिए, देन आपको फिर प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपको नाम, रीनेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है। फिर जेंडर हुआ आपका जो भी है, फीमेल मेल, अब तो आपको पता है कि नर्सिंग के लिए तो केवल फीमेल्स होती है, लेकिन पैरामेडिकल के लिए मेल भी एलिजिबल होते हैं। और आपको देखो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको चुन लेना, ओबीसी एनसीएल तो ओबीसी एनसीएल चुन लो जो भी है। ठीक है ना, आईडी प्रूफ में आपको आपका देना है, आपका आधार कार्ड हुआ, ये सब हुआ। जैसे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये सब आपको लिखना है। ठीक है ना, देन जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इसको आप ओपन करके देख सकते हो, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो जब आप देखोगे तो अभी आपको केवल बस यही कर देना है। ठीक है ना, बस इतना ही करना है। 17 अप्रैल के बाद में, 17 अप्रैल के बाद में आपको आपका ऑप्शन आएगा किसका, कोड जनरेट करने का। तब आपको कोड जनरेट करना, तभी जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब आपको फी पेमेंट करना। 2000 रुपये इसका लगता है। तो प्लीज़ जब भी आप इन चीज़ों को फिल करो तो अपना नाम देख लेना। ठीक है ना, ये सब देख लेना। कभी कभी जैसे फोटो वगैरह आप ठीक से अपलोड नहीं करते तो वो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आप बाद में उनको ठीक कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, अच्छे से करना है। और बाकी तो कोई भी जो अपडेट होगा आगे काउंसलिंग से रिगार्डिंग, आगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ मैं इस चैनल पे बताऊंगा। कैसे आपको बठिंडा रखना है, भुवनेश्वर रखना है, वो क्या रखना है काउंसलिंग टाइम पे, वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और जो बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर हमारे काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट थे एम्स भुवनेश्वर के अंदर में, कल्याणी, एम्स दिल्ली के अंदर में, उनसे भी आपका इंटरेक्शन कराऊंगा जिससे आपको हेल्प